प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर अलग ही मूड और मोड में। हिजाब, सूर्य नमस्कार, गंदी हरकत पर बुलडोजर जैसे बड़े ऐलानों के बाद अब कहा है पूजा पाठ और नमाज स्कूल टाइम पर नहीं। स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। वैसे देखा जाए तो कुछ भी गलत नहीं है, हालांकि इस ऐलान के कई आयाम हैं और किश्त दर किश्त कदमों को देखने के भी कई नजरिए हो सकते हैं। आप खिलाड़ियों को देखिए, आप सिपाहियों को देखिए। अगर सिपाही बॉर्डर पर तैनात है तो वो अपने ड्यूटी पॉइंट से हटकर पूजा पाठ में या नमाज नहीं करता। जब ड्यूटी टाइम खत्म होता है उसके बाद खिलाड़ी भी जिस वक्त मैदान में होता है वो पहले अपना खेल कंप्लीट करता है और फिर धार्मिक अनुष्ठानों में लगता है। उससे अगर आप जोड़कर देखें तो ये सही है। लेकिन अगर आप इस तरीके से देखें कि अगर टीचर स्कूल में है और उसका फ्री पीरियड है और वो ये कर सकता है तो क्या वो ये ना करे? और सबसे अहम सवाल कि आप नजर कैसे रखेंगे, पकड़ेंगे कैसे कल्प्रिट को और लागू कैसे करेंगे? इन कुछ मुद्दों को उठाने की कोशिश आज डिबेट में करेंगे। पहले सुन लीजिए मदन दिलावर ने कहा क्या। मैंने स्पष्ट कहा है, कोई तो बालाजी पूजने के नाम पे चले जाते हैं, कोई भेरू जी पूजने के नाम पे चले जाते हैं, कोई नमाज पढ़ने के नाम पर चले जाते हैं। तो हमने कहा जो पढ़ाई का समय यानी स्कूल का समय है उस समय कोई भी स्कूल छोड़ के किसी न किसी बहाने ना जाए, चाहे वो नमाज पढ़ने का हो, चाहे वो हनुमान जी की पूजा करने का हो, उनको स्कूल पीरियड में नहीं जाना चाहिए। यदि जाएगा तो उसको पूरे दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी। जो गेस्ट जुड़ रहे हैं उनसे आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। अशोक सिंह शेखावत जी बीजेपी की ओर से मेरे साथ हैं, डॉक्टर सुमित गर्ग कांग्रेस की ओर से मेरे साथ हैं और साथ ही डॉक्टर पंडित पुरुषोत्तम गौड़ धर्मगुरु हैं मेरे साथ जुड़ रहे हो। विपिन प्रकाश शर्मा शिक्षक नेता हैं। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। और कुछ ही देर में असगर अली जी भी मेरे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले पंडित जी मैं आपके पास आ रहा हूं। पंडित जी देखिए, कर्म प्रधान है हम, और कर्म के बीच में क्या धर्म के लिए समय निकालना गलत होगा? दूसरा मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर कोई शिक्षक क्लास छोड़कर पूजा पाठ में लगेगा तो उसे पुण्य तो वैसे ही नहीं मिलना, उसको पूजा पाठ का लाभ ही नहीं मिलेगा। देखिए, कर्म के बीच धर्म एक अलग चीज है और कर्म एक अलग चीज है। इंसान का जीवन धर्म और कर्म के बीच में चलता है। व्यक्ति कभी धर्म की तरफ रुख करता है तो कभी कर्म को प्रधानता देता है। जीवन में ये समझना बहुत जरूरी है कि कब धर्म का साथ देना है और कब कर्म का साथ देना है। वास्तव में धर्म और कर्म एक दूसरे के पूरक होते हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि हम जो कर्म और यहाँ धर्म की बात कर रहे हैं, इंसान के जीवन में धर्म और कर्म के बीच ये पूरा जीवन चलता है। लेकिन जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं और पढ़ाई के बीच में यदि हम हमारा अपना आध्यात्मिक धर्म को चुनते हैं, मैं समझता हूँ वो ठीक नहीं है। लेकिन एक छोटा सा सवाल है पंडित जी, आपने देखा होगा स्कूलों में कई जगहों पर माँ सरस्वती विराजी हैं। कई जगहों पर छोटे छोटे मंदिर भी स्कूल परिसर में भामाशाहों द्वारा बनवाए गए हैं, तो वहां तो पूजा पाठ होगी ना? नहीं, देखिए वो एक अलग चीज हुआ, लेकिन बात ये क्लास छोड़ करके जाना कहाँ तक सही है? वो बिल्कुल ठीक नहीं है। क्लास छोड़ के जाना बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक है, क्लास में रहते हुए अपना कर्म करें, पढ़ाई का कर्म है तो पढ़ाई करें। आप एक ध्यान को केंद्रित करेंगे तब ही कोई व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। अब आपका दो नाव में पैर हुआ कि एक तो आप पूजा पाठ की तरफ भाग रहे हैं, दूसरा आप पढ़ाई की तरफ जा रहे हैं, तो वो ठीक नहीं है। लेकिन क्या मेरा ये कहना गलत है कि अगर आप कर्म से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं तो आप चाहे जितने धार्मिक अनुष्ठान कर ले उसका पुण्य हासिल नहीं होगा, उसका लाभ नहीं मिलेगा? बिल्कुल, आप सकारात्मक कर्म का या कामना युक्त कर्म के दो परिणाम फल मिलते हैं, पाप और पुण्य। पाप से दुख और पुण्य से सुख मिलता है। ठीक है, इसलिए धर्म हमेशा पुण्य कर्मों को प्रेरणा देता है, लेकिन सकाम कर्म के जीवन में सुख और जो है आपको तरक्की देता है। जब एक स्टूडेंट, एक छात्र छात्राएं पढ़ने के लिए गए हैं तो वहां यदि माँ सरस्वती प्रणाम करें, आराधना करें, जो भी आपको करना करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप क्लास छोड़ करके और आप भाग रहे हैं और आप कहीं जा रहे हैं, तो वो बिल्कुल ठीक नहीं। मैं उस पक्ष में बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारे वेद में भी कहा है कि वेदस्य निर्मलम चक्षु ज्योति शास्त्रम, ठीक है, कालमकम वही नहीं दखलम कर्म स्रोत सर्व कार्य से देते, कर्म को प्रधान बताया है। ठीक है, ठीक है पंडित जी, मैं आगे आपके पास आऊंगा। मेरे साथ अब असगर अली जी भी जुड़ चुके हैं, मुस्लिम स्कॉलर है। असगर साहब, स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। असगर साहब देखिए, अगर किसी वक्त की नमाज छूट भी जाती है
तो बाद में उसकी एवज में नमाज करने का विधान है इस्लाम में। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर कोई शिक्षक क्लास छोड़कर नमाज में बिजी हो रहा है तो क्या वो गलत नहीं कर रहा है? पूजा पाठ में भी बिजी हो रहा है तो गलत ही कर रहा है। एक चीज मैं बताऊं आपको, आपने बिल्कुल सही बात कही कि अगर वो नौकरी पे है या कहीं पर है तो इस्लाम में इसकी इजाजत है कि वो बाद में भी अपनी नमाज पढ़ सकता है। अच्छा, फ्राइडे के लिए नमाज के लिए ये है कि खुद भारत सरकार के उसके अंदर आदेश है कि वो लंच के टाइम में कर लेता है। और अक्सर मैं देखता हूँ जो हमारा विद्यालयों का टाइम होता है सुबह सवेरे 7 बजे से लेके 12 बजे तक, तो इस पीरियड में कोई सी भी नमाज नहीं आती है। ये तब हो सकता है जब कोई गर्मियों में टाइम कोई 10 से 4 बजे का टाइम हो, तब कोई एक नमाज बीच में आती होगी। उसमें भी उनको पूरी तरह से छूट है कि वो अपनी नमाजों को, जैसे मिसाल के तौर पर, क्योंकि नमाज तो उनको रोजाना पढ़ना है, सही बात है, सप्ताह हाँ। में एक बार तो पढ़ना नहीं है, तो वो इसका लाभ उठाए। इस्लाम में जो उनको दे रखा है। तो मदन वो दिलावर जी का ये उनको कहना इसका कि लाभ पूजा उठाना पाठ चाहिए। करना और नमाज ये सब स्कूल के समय के बाद, इसमें कुछ गलत तो नहीं है? क्योंकि जैसे हम ये कह रहे हैं कि कर्म के बीच में न आए। नहीं, शिक्षा मंत्री जी इस बात को बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अपने कर्म के बीच में ये धर्म नहीं आना चाहिए, लेकिन चूंकि सिर्फ फ्राइडे के लिए मैं बात कर रहा हूँ, इसके अलावा उसको चूंकि 5 बार नमाज पढ़नी है, 5 टाइम नमाज पढ़ने के लिए उसमें जो 2 टाइम मैक्सिमम उसके स्कूल पीरियड के अंदर आ सकते हैं। अगर स्कूल का टाइम 10 बजे से 4 बजे तक है तो उसके अंदर भी वो अपनी एक नमाज लंच के अंदर पढ़ सकता है और एक नमाज बाहर जब छुट्टी हो उसके बाद भी पढ़ सकता है। इनफैक्ट वो दोनों नमाजें बाद में भी पढ़ सकता है। उसको इस्लाम का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, ठीक। अशोक भाई, मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि बालाजी और हनुमान जी का नाम सिर्फ इसलिए लिया गया ताकि ये एक ऐसा फैसला लगे या ये एक ऐसा ऐलान लगे जो सबके लिए है। ये क्या सिर्फ मुस्लिम वर्ग को टारगेट करने के लिए ऐलान किया गया है, जैसा कि आप पर आरोप हमेशा लगते रहे? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 कि अगर फ्री पीरियड है, लंच पीरियड है और कोई पूजा पाठ कर ले या नमाज कर ले तो क्या उस पर भी आपत्ति है? थोड़ा सा क्लियर कीजिए। देखो, कोई भी चीज़ हो, सबसे पहली तो ये बात है, स्कूल ड्रेस की हम बात करें, उसमें भी धार्मिकता ढूंढते हैं। और जो लोग इसमें धार्मिकता ढूंढते हैं वो देखते हैं कि इसको किस प्रकार से इस मुद्दे को आगे बढ़ाया जाए। स्कूलों में क्या एक ड्रेस कोड नहीं होना चाहिए और सबको पालना नहीं करनी चाहिए क्या? जिस प्रकार से कहा कि किसी प्रकार से बालाजी का हो या अगर नमाज का हो, सही बात है, क्योंकि इसका रूल्स भी बने हुए हैं। सभी डिपार्टमेंटों में से रूल्स बने हुए होते हैं कि आपको आपका जो 5 घंटे का 6 घंटे का जो आप सरकारी ऑफिस में रहोगे या स्कूल में रहोगे तो आपको ये एक्टिविटी करनी है और आपका लंच का टाइम इतना रहेगा, सब है। और तो अगर लंच उसके टाइम अलावा नमाज पढ़ ले नहीं, मैं या पूजा कर ले तो दिक्कत है? नहीं, मैं कह रहा हूँ तो उसका खुद का समय होता है। और एक ये हो कि चला करके हम इस प्रकार का करें, मुझे लगता है कि कोई भी होता है वो नहीं कर रहा, लेकिन नहीं। और कुछ आपके लोगों सौहार्द का क्या? जैसे ऑफिस में कोई मेरा मुस्लिम साथी है, वो मेरे से बोलता है कि यार स्वप्निल भाई, आप मेरी जगह बुलेटिन पढ़ सकते हो, मैं इस पीरियड में नमाज पढ़ लूंगा। तो मैं कहता हूँ ओके, तो अगर वो क्लास एक्सचेंज कर ले, नमाज पढ़ ले या पूजा पाठ कर ले, नहीं चलेगा? ये तो मतलब जो रूल्स है उसका रूल्स को तो फॉलो ही करना पड़ेगा, वो सबके लिए लागू है। जैसे जिस प्रकार से हम करेंगे स्वच्छता अभियान चलाया अभी मंत्री जी ने, साथ साथ कहा कि सूर्य नमस्कार भी होना चाहिए। अब सूर्य नमस्कार के लिए कांग्रेस के समय का तो कहा गया कि योग तो हम कर सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये सूर्य नमस्कार का जो लेके आ रही है, सूर्य नमस्कार एक वर्जिश है, लेकिन सूर्य नमस्कार, सूर्य को नमस्कार भी है। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि भी लेते हैं, उससे रोशनी भी लेते हैं। एक तरह से थोड़ा सा है कि भाई आप पूजा ही कर रहे हैं, आप आराधना ही कर रहे हैं। नहीं, थोड़ा सा मैं कह रहा हूँ जो सूर्य नमस्कार नहीं है, वो योग की एक पद्धति होती है। ठीक है, हाँ। और उस योग की पद्धति कांग्रेस भी मान रही थी, ठीक है, लेकिन भाजपा ने कर दिया। हाँ। ऐसा क्यों किया? ठीक है। अब उनका मैंने बीडी कल्ला जी खुद का वक्तव्य सुना, हाँ, कि साहब कर सकते हैं। और मदन दिलावर जी ने तो यही कहा ना, हाँ, कि जिसको नहीं करना वो नहीं करे, लेकिन बात का कोई विरोध करे नहीं है। बात सूर्य नमस्कार की अब आगे जा चुकी है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आप चेक कैसे करेंगे? इतने सारे तो स्कूल्स हैं, इतना सारा तो स्टाफ है, आप पकड़ेंगे कैसे? आप लागू कैसे करेंगे? क्या लोग किसी को फंसा नहीं रहे होंगे? शिक्षक नेता मेरे साथ हैं, मैं उनसे भी थोड़ा सा रिएक्शन ले लेता हूं। विपिन जी, क्या व्यवहारिक है? क्या ये पॉसिबल है? और क्या ये इशू करेक्ट है? जो इशू है वो तो
करेक्ट है, जो राजस्थान सेवा नियम है उसके अनुसार ही करना पड़ेगा कोड ऑफ कंडक्ट में। और जो भी पूजा पाठ, जो भी नमाज, जो भी कुछ है, तो उसके लिए अनुकूलन समय वो निकाले स्कूल के बाद। आज वही स्थिति आएगी कि आज हम कहे कि सब टीचर कर लेगा, तो स्कूलों में बच्चे भी हैं, बच्चे भी हजार बच्चे हैं, वो कहेंगे हम एक शुक्रवार की नमाज अदा करेंगे, तो कैसे पॉसिबल होगा? तो स्कूल पढ़ने जा रहा है तो पढ़ो, या फिर अपनी पूरी छुट्टी लेकर आप वो काम करो जो कुछ आपको करना है। तो इससे तो विवाद बढ़ता हुआ चला जाएगा दोनों में। और आपसदारी का क्या? आपसदारी में भी तो कभी कभी होता है ना, टीचर एक दूसरे के साथ ही खड़े हैं, हालांकि ओवरबर्डन है, लेकिन एक दूसरे के साथ खड़े हैं। अगर आपसदारी में कुछ एक्सचेंज कर लें, समय निकाल लें, तो वो आपसी समझदारी की बात है, वो कि आदमी एडजस्ट कर ले, वो बात अलग है, पर ये चीजें तो रेगुलर है। तो क्या विपिन भाई ऐसा हो रहा है, आप मुझे खुलकर बताइए, क्या ऐसा हो रहा है कि कोई टीचर स्कूल आए या तो लेट आए इस वजह से, या जल्दी आ जाए और बीच में बोले कि यार मुझे घर में एक मैंने अनुष्ठान रखा है, मैं जा रहा हूँ, वो अनुष्ठान कंप्लीट करके आऊँगा, या एक छोटी सी पार्टी है मैं करके आता हूँ, 1 घंटे तुम देख लेना? क्या इस तरह से लोग गायब होते हैं बहाने बनाकर? नहीं, बिल्कुल बंद हो चुका है। 10 से 4 का मतलब 10 से 4 ये बीच में अब कोई ही नहीं निकलता, क्योंकि ऑनलाइन हो चुका है सब कुछ, और कभी भी कोई आ सकता है। तो ये समस्या तो है ही नहीं कि बीच में कोई टीचर चला जाए। हाँ, स्कूल में ही उसको कुछ करना है या नमाज करनी, पूजा पाठ करनी, वो बात एक अलग बात है। वो लंच टाइम में, जैसे कहा कि शुक्रवार को भारत सरकार ने ही कह रखा है लंच टाइम में, अगर वो बात करते, जैसे उस क्षेत्र के जो स्कूल है, जो बच्चे हैं, उस दिन शुक्रवार को आते ही नहीं है। स्कूलों की जो अटेंडेंस है करीब 20-30% ही रह जाती है, बच्चे आते ही नहीं, क्योंकि बच्चे भी 5 शुक्रवार को 5 नमाज करते हैं। तो इस वजह से बीच में स्कूल में जा नहीं सकते, क्योंकि गेट पे ताला लग जाता है। मैं मेरा ही स्कूल की बात करूं कि वो भी इसी एरिया में है, तो ताला लग जाता है, तो उस दिन वो बच्चे आते ही नहीं है। और अच्छा, उनको बीच में हम छोड़ भी नहीं सकते। ठीक है, ठीक है। सुमित गर्ग जी, आपको क्या लगता है? वैसे सुनने में तो ये बात बिल्कुल सही लग रही है ना कि अगर कोई अपने ड्यूटी से मुंह मोड़ रहा है तो उसको ड्यूटी फॉलो करनी है, दैट्स इट। स्वप्निल जी, सबसे पहले तो मैं आपके शो के माध्यम से सरकारी हठधर्मिता के चलते काल का ग्रास बने हमारे युवा मित्र भाई राजकुमार गुप्ता को श्रद्धांजलि देता हूं। परमपिता से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति दे। जी स्वप्निल जी, अभी मैंने दोनों धर्म गुरुओं को सुना, दोनों की राय लगभग एक सी है, हाँ, कि कर्म प्रधान होता है। तो मेरे ख्याल से शिक्षा मंत्री जी के आदेश की कोई मतलब नहीं रह जाए। अब मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए अपनी बात कहूंगा। आपने कहा कि हनुमान जी और बालाजी का नाम तो ऐसे ही लिया, बिल्कुल स्वप्निल जी, निशाना कहीं और है, बात कुछ और है, निशाना कहीं और है, और टारगेट लोकसभा का चुनाव है। उसके चलते नहीं सर, धार्मिक तुष्टीकरण करना, ध्रुवीकरण करना। सुमित भाई, अगर शिक्षकों को नागवार गुजरेगी तो वो बीजेपी के अगेंस्ट हो जाएंगे, और बच्चे तो वोट वैसे ही नहीं डालेंगे। ये एकदम से टारगेट 2024 बोल देना, ये अतिशयोक्ति हो गई। मैं वहीं आ रहा हूं कि केवल और केवल टारगेट एक धर्म के शिक्षक या एक धर्म ही है, उसके लिए कई तरह के बहाने ढूंढे जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि आप उस चश्मे से इसे देखना चाहते हैं। स्वप्निल जी, मैं मेरी बात पूरी कर लूं। स्वप्निल जी, मैं बात पूरी कर, उसमें से एक सूर्य नमस्कार भी है। अभी भाई कह रहे थे कि शिक्षा मंत्री जी ने कहा जो करे जो ठीक, नहीं करे वो ठीक नहीं। शिक्षा मंत्री जी ने आज कैमरे पर कहा कि जो नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो आज जिन बच्चों ने नहीं किया, कल उनको स्कूल से निकालेंगे या क्या करेंगे? स्वप्निल जी, बात ये नहीं है, बात ये है कि बीजेपी किसी ना किसी तरीके से इन सब बातों को लेके, मुद्दों को जो देश के वास्तविक मुद्दे हैं उनसे भटकाना चाहती है। अच्छा, और हाँ, इनको लेकर आगे बढ़ना चाहती है, जिससे कि लोकसभा में कहते ना अशोक कहते भाई, अब मैं आपको ले रहा हूं। अशोक भाई, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। टीचर्स की 50 तरह की प्रॉब्लम्स हैं। अभी तक मदन दिलावर जी ने उन प्रॉब्लम्स पर एक सेंटेंस भी नहीं कहा है ना? उन्होंने सिर्फ हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तुम्हें ये करना पड़ेगा, तुम्हें वो करना पड़ेगा ही कहा है। देखो स्वप्निल जी, एक शिक्षकों का अधिकार की मांग होती है, और शिक्षकों का मुझे लगता है कि समाज के प्रति, बच्चों के प्रति एक दायित्व भी होता है। और यदि योग की पद्धति राजस्थान के अंदर आए और उसमें चले तो कोई बुरी चीज थोड़ी है। अब हमारे गर्ग साहब बैठे हैं, बोले साहब बीजेपी ने तो ये किया, बीजेपी कोई अच्छा स्टेप उठा रही है, और आपके बीडी कल्ला जी ने इसको स्वागत किया है। उन्होंने मंत्री जी ने यही कहा, मदन दिलावर जी ने तो यही कहा कि जो विरोध नहीं, जो कर रहा है उसको कहेगा, उसको रोकेगा कि आपको ये नहीं करना है, उस पर कार्रवाई की जाए। नहीं, पर फिर देखिए, उसमें सवाल वही है, आप पकड़ेंगे किसी भी कैसे? धर्म का आप पकड़ेंगे कैसे? आप एक एक टीचर पर नजर कैसे रखेंगे? आप इस चीज को लागू कैसे करेंगे? नहीं, वो तो देखो स्कूल के अंदर ही कंडक्ट होता है। जैसे हमारे शिक्षक के प्रतिनिधि बैठे हैं, यही भी बता सकते हैं कि शिक्षक के अंदर कोड होता है बाकायदा। आज के टाइम तो सब कुछ पता है कि स्कूलों के अंदर किस
शिक्षक करेगा, बच्चे हैं, सब कुछ है, मतलब एक अनुशासन का पालना होगी, बच्चे पढ़ाए पॉलिटिक्स होंगे। नहीं होगी, हैं? पॉलिटिक्स नहीं होगी, लोग किसी को फंसाने के लिए इस तरह के आरोप नहीं लगाएंगे। मैं यही तो कह रहा हूं, आप इसको लागू नहीं, कैसे नहीं, करें? नहीं, इससे क्यों, अब मैं ये कह रहा हूं कि यदि उन्होंने कहा है कि कोई मान लो कि कहीं जा रहा है, इस बहाने से बाहर जा रहा है, तो सब पे लागू हो जाएगा कि कोई नहीं जाएगा, सब यहीं स्कूल में रहेंगे। शिक्षा की गुणवत्ता तो सुधारना है ही है, क्योंकि गुणवत्ता के लिए तो प्रयास कर रहे हैं कि योग की पद्धति होना कोई बुरा चीज थोड़ी है। असगर साहब, क्या तर्क गले के नीचे उतरता है कि हम सभी को मिलाकर बात कर रहे हैं, हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं क्या? क्योंकि कल मैंने देखा सूर्य नमस्कार को लेकर भारी विरोध एक फोरम की तरफ से हुआ। उसके अलग कारण हो सकते हैं, उसके धार्मिक कारण भी हो सकते हैं, लेकिन अब पूजा पाठ और नमाज को एक साथ बोल दिया गया। क्या इसको भी धार्मिक चश्मे से देखा जाए, जैसा कांग्रेस ने देखा इस कदम को? असगर साहब, नहीं, असगर साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी अब आई आपकी आवाज। जी असगर साहब, मैं ये कह रहा हूं कि क्या इस कदम को धार्मिक चश्मे से देखा जाए, कम से कम ये वाला, सूर्य नमस्कार पर मैं नहीं जा रहा हूं, ये वाला कि पूजा पाठ नहीं करनी और नमाज नहीं करनी है। देखिए, मैं इसके लिए आपको पहले भी कह चुका हूं कि इस्लाम का ज्ञान नहीं होने की वजह से अगर कोई हठ धर्मी करता है कि मुझे उसी समय पे उसी वक्त पढ़नी है और उसी जगह पढ़नी है, तो ये गलत करता है। इस्लाम के अनुसार उसको छूट दी जाती है कि वो बाद में भी उसको उपासना को कर सकता है। और जुमे के दिन सिर्फ एक सामूहिक उपासना शुक्रवार की होती है। और एक चीज मैं और आपके चैनल के माध्यम से क्लियर कर दूं स्वप्निल जी, कि ये सब चीजें कोई आज ही स्कूल नहीं बने और आज ही टीचरों की जो है वहां पर नियुक्ति नहीं हुई है। सालों से स्कूल बने हुए हैं, आपसी समन्वयता से बहुत कुछ होता है। हाँ, जैसा हाँ। कि आपने किया कि आपको कुली गए सब काम करते हो और ये सब चल रहा था, तो अगर वो अपना लंच का टाइम अपनी उपासना के लिए इस्तेमाल करना चाहता है तो कर ले, कहाँ दिक्कत है, एकांत में अपने कर लेता है। और मैंने देखा है अब तो ये ऐसा हो रहा है कि आदमी को भौतिक भी प्रताड़ना मिल रही है और दैविक भी और दैहिक भी, इस तरह की प्रताड़ना मिल रही है। लेकिन पहले मैंने ऐसा देखा है कि अगर मैं आपके घर हूँ और शुक्र अगर नमाज का टाइम हो गया और मैंने इशारा दिया तो आपने कहा यहाँ पढ़ लीजिए। हाँ। लोगों ने चबूतरों पे नमाजें पढ़वाई, अपने घरों में पढ़वाई। तो ये उपासना ईश्वर को राजी करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन चूंकि ये रोजाना होगा तो आपको इसका बीच का रास्ता निकालना चाहिए ताकि तकलीफ किसी को नहीं हो। ठीक है, आज समन्वयता है, कल नहीं हो रही तो आप अपने बाद में पढ़ें, जिद नहीं होनी चाहिए। जिद नहीं होनी चाहिए। पंडित जी, मैं भी आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको लगता है कि कोई उठकर जिद करेगा या इस इशू का पॉलिटिक्स, इस इशू पर पॉलिटिक्स होनी चाहिए, कम से कम इस वाले पर? देखिए, अभी ठीक बात है, कर्म के बिना जिंदगी नीरस है और मानव का प्रयास ही कर्म है। कर्म ही मानव का असली धर्म है। ये बात सही है कि पूजा पाठ का कोई टाइम फिक्स नहीं होता, वो आपके भाव कभी भी किसी भी समय आप करें। भावे ही देवा वित्ते तस्मात् भावे ही कारणम। आप ईश्वर को जब याद करते हैं तब ईश्वर आपके साथ है। माना कि कुछ समय जो प्रभात वेला में सबसे शुभ मानते हैं, और सनातन में तो ये भी कहा है कि प्रभात वेला में करें, संध्या को करें, जब आपको समय मिले तब करें, लेकिन कर्म को प्रधान माना है। और आप ये मान के चलिए कि बुद्ध ने भी ये कहा कि एक बार कर्म करने के बाद उसके परिणाम भुगतने से बचना संभव नहीं होता है। तो आज की क्लास आपने छोड़ दिया और फिर कहो कि कल मुझे वो चीज वापस रिपीट हो, कैसे होगा? हाँ। तो स्टूडेंट के भावी भविष्य को लेकर के ये बिल्कुल परफेक्ट बात है, क्लास नहीं छोड़नी चाहिए। आप हम भी क्लास में रहे, कॉलेज में रहे, हम लोगों ने जब क्लास छोड़ दिया तो वापस हमें कहाँ मिला वो? हम इधर उधर हमारे साथियों को ढूंढते हैं। तो ये बड़ी बात है, कर्म को प्रधान देना चाहिए। यदि इसमें कहीं कोई, मैं समझता हूं कि कोई इश्यू वाली बात नहीं ठीक है, ठीक है। क्योंकि सुमित भाई, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, सुमित भाई देखिए मेरी बात सुनिएगा और बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि क्या आप इसे एक पर्टिकुलर चश्मे से देख रहे हैं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जब कहीं से भी विरोध नहीं हो रहा है तो कम से कम पॉइंट तो सही है। ये बात अलग है कि उनकी लैंग्वेज में फॉल्ट हो सकता है, उनके बोलने के तरीके में उन्होंने कुछ चीजों को कवर कर लिया ताकि इशू ना बने, लेकिन पॉइंट तो सही उठाया। स्वप्निल जी, मैं अपनी बात शुरू करने में के वक्त ही कह चुका था कि दोनों धर्म गुरुओं ने इस पर अपनी राय प्रकट कर दी है। हाँ। और मैं भी उसी से इत्तेफाक रखता हूं। अभी अशोक जी ने बात की योग की, कि योग से आपत्ति है।
साहब हमें योग से आपत्ति नहीं, हम तो योग के प्रबल समर्थक, आप समर्थन कर रहे योग थे। अभ्यास के प्रबल समर्थक है। आपने खुद नहीं किया, मैं ये कह रहा हूं। बीडी कल्ला साहब ने योग का अपोजिशन किया। हमें अगर विरोध किसी बात का है तो संविधान की मूल भावना से खिलवाड़ का है। संविधान की मूल भावना कहती है हर व्यक्ति को जो इस देश में रहता है, नहीं, किसी को अगर आजादी है, किसी को अगर नियमों पर काम करने के लिए बाध्य किया जाए, ये संविधान के खिलाफ कैसे? उपासना की पद्धति किसी और पर लागू करे, थोपे, हमें उस पर नहीं आपत्ति नहीं, है। सुमित भाई भाजपा की सरकार अव्वल तो करने सूर्य जा रही नमस्कार सूर्य उपासना नहीं है। सूर्य उपासना अलग चीज है, सूर्य आराधना अलग चीज है। एकदम से उसको उपासना मत बोल दीजिए। सर मैं यही कह रहा हूं स्वप्निल जी कि आप अपनी जो धार्मिक क्रियाकलाप है या धार्मिक क्रियाकर्म है उनको किसी और पर थोपें, ये देश का संविधान आपको अनुमति नहीं देता। धार्मिक क्रियाकलाप कहां है? करने वाली भाजपा, सनातन की बात करने वाली भाजपा सनातन कार्य पर आधारित है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसी पे तो आधारित है कि सभी सुखी हो, कोई दुखी ना हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। ठीक है, तो आप क्या सब ये असगर भाई को जोड़ना चाह रहे हैं, असगर भाई को जोड़ना चाह रहे हैं। सुमित भाई सुन लेते हैं। असगर भाई क्या बोल रहे हैं आप? सच्चे सनातनी नहीं हो सकते आप देश के संविधान के साथ और सनातन के साथ, 2 मिनट दोनों के साथ अपने सुमित भाई ये 2 मिनट रुक जाए। असगर साहब बोले, क्या बोल रहे हैं आप? जी मैं ये कह रहा था कि जहां तक आपने सूर्य नमस्कार की बात कही और आपने कहा कि ये उपासना नहीं है, आराधना है। नहीं आराधना नहीं है, नहीं मैंने पर्यायवाची नहीं इस्तेमाल किया। मैंने कहा ये आराधना या उपासना नहीं है, ना आराधना है। हाँ, न ये उपासना है न ये आराधना है, ना तो ये उपासना है ना आराधना है। जी जी सूर्य नमस्कार। जी जी मैं आपको अर्ज कर दूं। हाँ मैं आपको अर्ज कर दूं। हाँ पुरुषोत्तम जी, जी असगर साहब मैं अर्ज कर दूं। हाँ असगर साहब, स्वप्निल जी मैं कुछ कहूं? हाँ बोलिए। जी स्वप्निल जी, उपासना में 3 चीजें शामिल होती हैं। एक तो योगासन, दूसरे मंत्र और तीसरे ध्यान। और सूर्य नमस्कार में ये तीनों चीजें हैं। पर इसमें से किसी की भी बाध्यता नहीं है। देखिए सूर्य नमस्कार के लिए अगर मैं मंत्र नहीं बोलूंगा तो भी सूर्य नमस्कार ही होगा, आप विश्वास मानिए। नहीं, केंद्र में तो सूर्य को तो धैर्य पानी चढ़ाते हैं, उसको एक देवता माना गया है। तो और ये सूर्य सहस्त्राशोत, ये जो नहीं, लेकिन ठीक है, लेकिन हम सूर्य नमस्कार की बहस पे नहीं है, हम सूर्य नमस्कार की बहस पे है ही नहीं, है ना, हम उस पर नहीं जाते। क्यों सभी का स्वाद कसैला करना? इस तरह के इश्यूज पे इतनी अच्छे तरीके से डिबेट चल रही है, उसी इशू पे रहते हैं। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि जहां तक अपने शिक्षा मंत्री ने जो बयान दिया उसके अंदर अनायास ही एक समुदाय को उत्पीड़न महसूस हो रहा है। जबकि राम राज्य के लिए मुझे एक चौपाई याद आ रही है, देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं कहीं व्यापा, सब नर करहीं परस्पर प्रीति, चलहि सर्वधर्म निरत श्रुति नीति। अगर इस राम राज्य में किसी को भौतिक उत्पीड़न हो रही है, वैदिक देहिक हो रही है या देविक हो रही है, इसको तो ये राम राज्य नहीं है। राम राज्य का मतलब सब नर करहीं परस्पर प्रीति, सब नर आपस में प्रीति करें, आपस में मोहब्बत करें और चला ही सर्वधर्म निरत श्रुति। ठीक है असगर भाई, मैं विपिन जी एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं। विपिन जी मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपसे जानना चाहूंगा कि क्या ये वो कोर इश्यूज हैं जो इस वक्त बहुत जरूरी हैं? नहीं सर, ये कोर इश्यूज नहीं है। हाँ। ये तो एक रणनीति के तहत जो कुछ भी हो रहा होगा, अगर शिक्षा के ढर्रे को सुधारने के लिए कोई रोड मैप बने और उस पे काम हो और साथ में ये हो, तो वो कहते हैं कि दुधारी गाय की लात भी अच्छी, तो ये चीजें भी साथ चल जाएंगी। हरी कोरी ये इन बातों के लेके विवादास्पद मुद्दे खड़े करके शिक्षा विभाग नहीं चलने वाला। शिक्षा विभाग का जो ढर्रा है, 1.25 लाख पद खाली पड़े, 25,000 टीचर एक्सेस पड़े, 5-5 साल से पदोन्नतियां अटकी पड़ी, इस और रोड मैप बनाकर मई जून तक करके तृतीय श्रेणी शिक्षकों की स्थान उस पे लेके आवे, तो ये चीजें भी झेल लेगा शिक्षक। और निश्चित रूप से मैं कह रहा हूं, मैंने झेल लेगा क्यों, इसमें इन चीजों को भी समावेश कर देगा। वो दूसरे टीचर, उनकी भी कोई भावना नहीं होगी कि हाँ सरकार कुछ कर रही है, शिक्षा में कर रही है, उनका भी पदोन्नति हो रही है, तो ये टीचर जिनको भी अब प्रॉब्लम हो रही है वो भी इस चीज को सहन कर लेंगे। कहने का मतलब अशोक भाई लास्ट में आपसे पूछ रहा हूं, सवाल बार बार वही है कि आप क्या कार्रवाई करेंगे? चलिए सिर्फ इतना बता दीजिए, क्या कार्रवाई करेंगे? मैं कह रहा हूं कि जो इनके रूल्स बने हुए हैं, हाँ, और जो कंडक्ट रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई होती है। सही बात ये तो है। फिर इन गर्ग साहब ने कहा कि संविधान की मूल भावनाओं को संविधान की मूल भावना तो कह रही है कि शिक्षक का क्या काम है, बच्चों को पढ़ाना, बीच में इधर उधर नहीं जाना। यही तो बात कही है, उसने सभी का नाम लिया है।
आपको इसमें क्या लग गया कि धार्मिकता कहां से आ गई? अब गर्ग साहब को तो चाहिए कि कुछ ना कुछ करना है हमें और बोलना है, और वैसे ही बीडी कल्ला जी बोल रहे हैं। अब बीडी कल्ला जी ने यदि काम किया हुआ होता तो अभी बताया मेरे पास सवाल समय- आके पद खाली हैं, हाँ। अनुपात है नहीं, जहां 4-4 शिक्षक, तो आप उस पर कब आएंगे? नहीं 4-4 बच्चे हैं, तो आप उस पर वहां कब पर आप आएंगे? 1-1 2-2 शिक्षक लगा के जा रहे हो। 2 महीने में आप सिस्टम को देखिए, सही दो- किया, नहीं, अशोक भाई, और आपने दो बिगाड़ने महीने- का काम नहीं, नहीं, किया। अशोक भाई 2 महीने में आप यूनिफॉर्म पर भी आ चुके हैं, यूनिफॉर्म एक्शन पर भी आ चुके हैं, गंदे शिक्षकों पर भी आ चुके हैं, और आपने कोड ऑफ कंडक्ट की भी बात कर ली है। तो मूल समस्याओं पर कब फोकस होगा? मूल समस्याओं तो इधर कैसे देखे हैं? 16 लाख तो पद ही खाली है। तो भरिए। जब भाजपा की सरकार थी 2% उसमें हमने रखा। ठीक है, ठीक है, बच्चों का ड्रॉप आउट कितना हो रहा है? 16 लाख के लगभग हो चुका है इन कांग्रेस के समय। आपने टोटल हमने उनको 12-12.5 लाख के लगभग बढ़ाया। सिर्फ शिक्षकों पर जाएगा, आप विश्वास मानिए। मतलब बच्चों को बढ़ाने का काम तो लेकिन शिक्षा का सुमित गर्ग जी, मेरे पास समय खत्म हो चुका है। नहीं। बहुत शॉर्ट में अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल दें, फिर मैं सबसे विदा लूंगा, बहुत शॉर्ट में। देखिए स्वप्निल जी छात्रों के उज्जवल स्वप्निल जी, भविष्य के लिए पंडित जी, मैं बस रोक रहा हूं। सुमित जी, शॉर्ट में। स्वप्निल जी, बस इतना कहना चाहूंगा कि अशोक जी ने जो बात करी संविधान की मूल भावना की, अशोक जी, मैंने वो बात सूर्य नमस्कार पर करी थी, धार्मिक भावनाओं को थोपने पर करी थी, शिक्षकों के आने ना आने पर नहीं करी थी। धर्म ठीक है, कर्म बिल्कुल पंडित जी क्लोजिंग कमेंट देते हैं। आप भी कुछ बोलना चाह रहे थे, इसलिए मैं आपके पास आ रहा हूँ। पंडित जी शॉर्ट में उसने बोलिए। कहा जो नहीं करना चाहिए वो मत करें, ये कहा ना। हाँ ठीक है अशोक भाई, हाँ पंडित जी बहुत शॉर्ट में। को लाके केवल और केवल ध्यान भटका रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, आपको ठीक है, चाहिए आगे कि सुमित भाई, अच्छे आपकी से बात। काम पंडित जी। करें। आपको जनता ने मैंडेट दिया, जनता के विकास की बात करें, बेरोजगारी दूर करें। सुमित भाई 2 मिनट रुक जाए। सुमित भाई आपने बात बस किए थे, कुछ वो सेकंड्स के लिए रुक जाए। पंडित जी क्लोज करना चाह रहे थे, पंडित जी की बात क्लोज करूंगा। पंडित जी आप बोल दें, आप साथ ही साथ बोल दें प्लीज। देखिए, मैं तो इतना ही कहूंगा हाँ। कि छात्रों के उज्जवल भविष्य को सुरक्षित रखने के स्वागत योग्य स्कूल का वातावरण बनाना चाहिए, और उसके लिए कर्म को प्रधानता दी गई, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहां तक मैं एक और कहना चाहूंगा कि बच्चों के अच्छी क्वालिटी की पढ़ाई और शिक्षा का भी विशेष जो है सुधार करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस डिबेट में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।